तो वेलकम, आप सभी का एक बार स्वागत है। और मुझे लगा कि आज अ, एक टॉपिक पर बात करना जो है वो बेहद जरूरी है। पुंछ जिले का मेंढर सब डिवीजन जो कि एलओसी के साथ सटा हुआ इलाका है। और पिछले कई अगर सालों की बात करें तो कई सालों में जम्मू कश्मीर के अंदर कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, कई एमएलएज आए, तमाम तरह की जो है वो राजनीति वहां पर जो है वो रही। और डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर तो काफी ज्यादा जो है वो फोकस होता है। लेकिन खास तौर पर अगर मेंढर की बात करूं मैं तो हर एक एंगल से वो सुविधाएं जो है वो मेंढर में नहीं मिल पाती, जिन सुविधाओं को लेकर मेंढर के लोग जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं। बहुत बड़ी आबादी है जो बॉर्डर बेल्ट मेंढर में रहती है। और उन लोगों ने कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि वो लोग जम्मू से मेंढर और मेंढर से जम्मू जहाज में सफर करेंगे। तो आप समझ चुके होंगे कि मैं आज किस मुद्दे को लेकर बात करने वाला हूं कि ये एक हिस्टोरिकल स्टेप, यानी एक बहुत बड़ा कदम मैं कहूंगा, जो कि लिया गया कि मेंढर से जम्मू हेली सर्विस जो है वो चलेगी और मेंढर के एलओसी के लोग उस हेलीकॉप्टर में बैठकर बड़ी आसानी से बहुत कम समय में मेंढर से जम्मू पहुंचेंगे और जम्मू से मेंढर आएंगे। अब मैं आपको विस्तार में बताता हूं कि ये सब चीजें, ये हेली सर्विस किस शख्स की बदौलत जो है वो संभव हुआ है कि मेंढर के लोग हेलीकॉप्टर में अब जो है वो सफर करेंगे। तो उस शख्स का नाम है मोहम्मद अजाज असद, जो कि सेक्रेटरी हैं इस समय जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन में। और जो उड़ान विभाग है, यानी जो एविएशन का डिपार्टमेंट है, वो उनके पास है। और उनकी तरफ से होम मिनिस्ट्री को एक जो लिखा गया था कि मेंढर की जो टोपोग्राफी है, मेंढर को लेकर के मेंढर का जो एरिया है, एक बॉर्डर से सटा हुआ एरिया है, यहां पर लोगों को सबसे अधिक परेशानी उस दौरान होती है जब कोई इमरजेंसी होती है। तो उनकी इस बात को, यानी इस पत्र को जो है उन्होंने होम मिनिस्ट्री, यानी होम मिनिस्टर ने जो है वो अप्रूव किया, होम मिनिस्ट्री ने। और फाइनली अप्रूव करने के बाद ये मंजूरी दे दी कि वहां पर हेली सर्विस जो है वो चलाई जाए। अब मोहम्मद अजाज असद, आप बखूबी जानते हैं कि उनका जो भी कार्यकाल रहा है, उनकी जहां भी असाइनमेंट, मतलब जिस भी पद पर वो तैनात रहे हैं जम्मू कश्मीर के किसी भी कोने में, चाहे उन्होंने पुंछ में डीसी रहे हों, राजौरी रहे हों, श्रीनगर के अंदर डिप्टी कमिश्नर रहे, या और डिफरेंट असाइनमेंट, और इस समय वो आरडीडी में सचिव हैं। और ये जो विभाग है एविएशन, ये भी उन्हीं के पास है। और उन्होंने ये इस चीज को गंभीरता से देखते हुए, जो ये अपना इस चीज को गंभीरता से देखते हुए ये जो इनिशिएटिव उनकी तरफ से लिया गया, ये एक ऐतिहासिक कदम था। मुझे लगता है कि देश की आजादी के बाद, जब से देश आजाद हुआ है, मेंढर की आवाम के लिए सबसे बड़ा हिस्टोरिकल स्टेप जो है, ये मैं इसे मानता हूं। अब आप देखिएगा कि आज से पहले, अभी तो सीज फायर है, बॉर्डर बेल्ट के अंदर पाकिस्तान की तरफ से जब गोलाबारी होती थी, कई लोगों ने दर्द सहे हैं, कईयों ने अपनों को खोया है, कई आज भी अपने अंग जो है वो, अपने शरीर के कई पार्ट्स जो है वो खो चुके हैं। आज भी वो जख्म जो है वो कहीं ना कहीं उन्हें जब याद आती होगी उस समय की, उस दौर की, तो लाजमी है कि हर कोई उस दिन को, उस वक्त को याद करके जो है वो जरूर रोता है। लेकिन काश उस समय ये सर्विस होती तो नजारा कुछ और ही होता। तमाम, मैं कहता हूं कि हमारे उस समय नेता लोग या और प्रयास करते, तो उस समय जब लोग तड़प रहे थे इमरजेंसी के समय, कि उन्हें तुरंत इलाज जो है वो जम्मू में या कहीं और मिलता। हालांकि कोशिशें तो की गई, वो रेफर तो हुए, लेकिन अनफॉर्चुनेट कई लोगों ने रास्ते में जो है वो दम तोड़ दिया, जिसका मुख्य कारण खराब सड़कें, लंबा सफर था। और आज मेंढर की आवाम को फक्र जो है वो महसूस करना चाहिए अपने उस अधिकारी पर,
जिसके प्रयासों ने आज मेंढर की आवाम को बहुत बड़ा तोहफा जो है वो दिया है, जो कि हम भी इस काम की जो है वो सराहना करते हैं कि अब तक का वन ऑफ द बेस्ट जो ऐतिहासिक कदम था, वो कदम ये था कि हमें आज मेंढर के लोगों को हेली सर्विस जो है वो प्रोवाइड की जा रही है। अब जल्द ही इस पर जो है तमाम जो कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है। फाइनली डिसाइड होना है कि जो लैंडिंग की जो जगह है, प्रॉपर जो प्लेस, वो कौन सा फाइनल होगा। हालांकि ये सब कुछ रिपोर्ट्स जो है वो चली गई हैं, तमाम वो टेक्निकल टीम्स यहां पर पहुंचेंगी और फाइनली होगा कि मेंढर में कौन सी जगह जो है वो डिसाइड होगी, जहां पर से लोगों को ये सुविधा तुरंत जो है वो मिल जाएगी। और बड़ी बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो हेली सर्विस ये स्टार्ट होगी, ये सब सिटी युक्त होगी। यानी इसके लिए कोई आपको कोई 50,000 या 40,000 या 30,000 या लाख रुपया पेड नहीं करना है। ये डिपार्टमेंट की तरफ से जो निर्धारित किया जाएगा किराया, वही आपको देकर जाना है। और इस चीज का सबसे ज्यादा जो फायदा है मेंढर की आवाम को तो मिलेगा, उसके साथ जो है एलओसी के साथ सटे हुए इलाके के लोग, उन्हें मिलेगा। तमाम इमरजेंसी के टाइम, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हों या फिर अन्य जो लोग हों, उनको मिलेगा। और सबसे अधिक फायदा उन लोगों को मिलेगा जो पेशेंट है, यानी जो बीमार है। खुदा ना खास्ता कि अगर किसी को इस तरीके की इमरजेंसी के समय कोई बीमार होता है जिसे तुरंत इलाज के लिए यहां से शिफ्ट किया जाए, तो सबसे अधिक उन पेशेंटों का जो है, जो पेशेंट्स हैं, जो मरीज हैं, उनको इस सर्विस का सबसे ज्यादा लाभ जो है वो मिलेगा। अब मैं आपको कुछ लोगों से हमने बातचीत की, जो यंगस्टर हैं, उनमें कितनी खुशी है और एसडीएम मेंढर ने भी क्या कहा, अब आप जरा वो सुनिएगा कि कितना खुशी है एज ए यंग। हमने कोई नेता लोगों से नहीं पूछा है कि इस सर्विस से क्या है, हमने कुछ यंगस्टर से पूछा है, एक दो यंगस्टर से, कि आप बताइए कि इसका कितना भरपूर लाभ है, तो देखिएगा कि कितनी खुशी है कि अब तक का ऐतिहासिक कदम। सबसे पहले मैं आपको वही सुनाता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो हम सेक्रेटरी एजाज साहब का शुक्रिया अदा करते हैं और मरकजी सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं। सेक्रेटरी एजाज साहब की जो है वो कोशिश की वजह से जो है वो आज मेंढर को हेलीकॉप्टर सर्विस मिल पाई। और लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, क्योंकि यहाँ जो है वो बॉर्डर एरिया है और यहाँ पर लोगों की काफ़ी परेशानियां हैं। अगर कोई बीमार हो जाता था, कोई दिल का मरीज़ है या किसी और बीमारी का है, तो यहाँ से, या फिर अगर कोई यहाँ पे गोलाबारी होती है तो उसकी वजह से अगर कोई जख्मी हो जाता था उस वक्त, तो यहाँ से जम्मू जाते वक्त बहुत समय लगता था। रोड की भी खस्ता हालत है, उस वजह से हेलीकॉप्टर सर्विस की वजह से लोगों को फायदा होगा। और लोगों की जो बीमार लोग होते थे, उनकी दिल का मरीज जो लोग होते थे, उनकी जो है वो एक चीज है कि उनका जो इलाज है वो जल्दी हो पाएगा। इसलिए लोगों ने जो है वो मरकजी सरकार का, मेंढर के लोगों ने और एजाज असद साहब का, जिनकी कोशिश की वजह से ये हो पाया है, उनका शुक्रिया अदा किया है। और हम उम्मीद रखते हैं कि आने वाले वक्त में भी वो यहाँ पर काम करेंगे। और हम मरकजी सरकार का एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने मेंढर के लोगों के लिए और बॉर्डर इलाके के लोगों के लिए एक बड़ा कदम लिया है। सबसे पहली बात है, मेरा नाम है मोहम्मद अजहर, मैं गोल्द का रहने वाला हूँ, प्रॉपर बॉर्डर पे। तो जो ये हमें फैसिलिटी दी गई है, क्योंकि हम इधर बहुत बॉर्डर के नज़दीक रहते हैं, बॉर्डर हमारे बहुत नज़दीक है, हमें बहुत परेशानी इधर का सामना करना पड़ता है। जैसे कि ये हमें हेलीकॉप्टर की अगर इन्होंने हमें दी है, तो ये जल्दी कह रहे थे कि हम जल्दी आपको इधर देंगे। तो हम मेंढर में इधर से कहाँ, अगर कोई बीमार हो जाता था, किसी को जल्दी भेजना पड़ता था, जम्मू रेफर करना पड़ता था, क्योंकि इधर हॉस्पिटल में भी इतनी फैसिलिटी नहीं होती, इतनी नहीं होती। हमें कहीं किसी को जल्दी रेफर करना पड़ता अगर जम्मू या कहीं पे, तो जब इधर से गाड़ी पे पहुँचते या कुछ होता है तो उधर बंदा पहुँचता ही नहीं है। तो हम बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं गवर्नमेंट के, जिन्होंने ये हमें फैसिलिटी दी है। जैसे कि आज आपको पता है होम मिनिस्ट्री ने हेली सर्विसेज शुरू की है यहाँ पे, तो उसमें एक जम्मू से मेंढर भी हेली सर्विस शुरू की है, जो शुरू होने वाली है। उसके लिए फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो चुकी हैं और वो अप्रूवल मिल चुका है। ये सब्सिडाइज्ड हेली सर्विसेज है और इसके लिए ये, क्योंकि बॉर्डर एरिया है, तो यहाँ के लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होंगे। और ये लोग भी काफ़ी इसके लिए डिमांड्स थी, तो जो गवर्नमेंट ने उसको फाइनली अप्रूव कर लिया और लोगों के लिए ये बड़ा एक वेलकम स्टेप है, अच्छा स्टेप है। तो आपने सुना ये यंगस्टर्स कितने खुश हैं, और एसडीएम मेंढर ने भी जो है वो कहा है कि ये जल्द ही सर्विस जो है वो शुरू हो जाएगी। प्रॉपर जो आगे का प्रोसेस है, आगे की जो रणनीति है, वो फाइनल हो जाएगी और विद इन डेज जो है इस सर्विस को शुरू कर दिया जाएगा। और मैं यही कहना चाहता हूं
कि हमारे जो मोहम्मद अजाज असद साहब हैं, उनको दिल से थैंक्स करना चाहते हैं पूरी मेंढर की आवाम और तमाम हर कोई शख्स उन्हें दुआएं दे रहा है। खास तौर पर वो दुआएं सबसे ज्यादा हैं जो पेशेंट लोग हैं, जो मरीज हैं, क्योंकि जिंदगी जो है वो सबसे ज्यादा कीमती है और जिंदगी किसी की बचाना या इस सर्विस का उन लोगों को लाभ मिलना, तो वो आप समझ सकते हैं कि कितना कारगर साबित होगा। चाहे कोई बिजनेसमैन है, चाहे कोई डिफेंस का है, कोई सिक्योरिटी फोर्सेस का है, पुलिस का है, प्रशासन का अधिकारी है, आम जनता है, सबके लिए ये सर्विस जो है वो लागू की गई है और इस सर्विस का लाभ जो है वो सभी लोगों को मिलेगा। अब हमें भी उत्साह है कि हम भी जल्दी सर्विस शुरू हो तो हम भी मेंढर से जम्मू जाएं और काफी लोगों का समय बचेगा। हालांकि रोड कनेक्टिविटी की बात करें तो आपको पता ही है कि मेंढर से जम्मू जाना कितना कठिन है। हालांकि रोड का काम अभी चल भी रहा है, लेकिन हेली सर्विस से बहुत 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 ज्यादा मेंढर की आवाम को इस चीज का बेनिफिट मिलने वाला है और मेंढर की आवाम बेहद खुश है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सर्विस चलने से ना केवल लोगों को सुविधा, इससे जम्मू के साथ सीधा मेंढर कनेक्ट जो है वो हो जाएगा। और बड़ी बात यह है कि टूरिज्म के हिसाब से, अगर पर्यटन के हिसाब से देखा जाए तो वो भी एक बड़ा कदम है। यानी आप सोचिएगा कि जब भी कोई टूरिस्ट बाहर से आते हैं तो वो लोग या तो कश्मीर की तरफ ज्यादा रुख करते हैं, हालांकि चिनाब वैली भी लोग जाते हैं। तो खास तौर पर अगर जोरी पुंछ की बात की जाए या मैं मेंढर की अगर बात करूं तो मेंढर के अंदर भी काफी ज्यादा खूबसूरत एरिया है। जब आप कभी बीजी से आते हैं तो रात का एक नजारा जरूर देखिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि एक दिन आपको रात्रि का नाइट विजन जो है वो एक दिखाऊं, मेंढर का एक नजारा जो आप सोचोगे कि ये देश की पता नहीं कितनी बड़ी कोई सिटी है। और मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि टूरिज्म के हिसाब से भी यहां पर टूरिस्ट आए, क्योंकि हेली सर्विस शुरू हो चुकी है, तो वो भी यहां पर आए, एरिया को एक्सप्लोर करें। तो डिफरेंट एंगल से जो है इस सर्विस का बहुत 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 बेनिफिट जो है वो मिलने वाला है। तो अपने आप में एक सराहनीय ऐतिहासिक कदम है। एक बार अगेन मैं मोहम्मद अजाज असद साहब को ये मुबारकबाद देता हूं और लोग भी मुबारकबाद दे रहे हैं। और उन्होंने ये जो स्टेप, मैं कहूंगा कि उनकी ये जो कोशिश है वो रंग लाई है और उनकी इन कोशिशों की वजह से आज जो है हम लोगों को एक बहुत बड़ा गिफ्ट, मैं कहूंगा बहुत बड़ा उपहार, यानी दिसंबर जा रहा है और अगर दिसंबर के महीने में ही अगर सर्विस शुरू होती है या 2025 में शुरू होगी तो 2025 का वन ऑफ द बेस्ट जो एक पुरस्कार जो मेंढर की आवाम को मिला है तो वो यही मिला है। और सबसे बेस्ट जो है वो मैं कहूंगा कि लोग बेहद खुश हैं और कहीं ना कहीं ये तारीफ बनती भी है। ये अल्फाज मेरे अपने निजी हैं, ये कोई स्क्रिप्ट नहीं मैं पढ़ रहा हूं, क्योंकि खुशी है। लगभग 31 साल अगर मेरी उम्र होगी 30-31 साल, तो 31 साल में मैंने मेंढर को डिफरेंट, हमने जो भी डेवलपमेंट हुई है, जो तमाम तरह की चीजों को देखा है, लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि हम भी कभी मेंढर से जहाज में बैठ के जो है वो हेलीकॉप्टर में बैठकर जो है वो जम्मू का सफर तय करेंगे। तो ये थी आज की ये हमारी एक छोटी सी पेशकश, जो कि मैं सोच रहा था पिछले 2-3 दिन से कि इस वीडियो को बनाऊं, आप लोगों तक पहुंचाऊं। और इस वीडियो को आप जरूर शेयर करिएगा। और आप सभी व्यूअर्स से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग मुझे देखते हैं, आप अपनी एक राय मेरे को जरूर दें, क्योंकि मैं अभी कोशिश कर रहा हूं कि कुछ नए तरीके से आपके साथ जुड़ूं, कुछ एक नया प्लेटफॉर्म जो है वो हम क्रिएट करें। हालांकि हो सकता है कि इसके नाम में कुछ थोड़ी, हमारे चैनल के नाम में थोड़ी करेक्शन हो ड्यू टू मतलब कि वो अप्रूवल कुछ ही दिनों में आ जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि आप जो है इसी तरीके से हमें प्यार दें, हमारे साथ कनेक्टेड रहें, मेरे साथ जो है वो जुड़े रहें। एक नए तरीके से, एक नए आज के डिजिटल जमाने में किस तरीके से जो है वो सब चीजें चल रही हैं, कुछ नया करने का एक नया मंच जो है, कुछ नई शुरुआत जो है हम करने जा रहे हैं। विद इन डेज जैसे ही होगा मैं समय समय पर आपको जो है वो बताता रहूंगा। और आप सबकी दुआएं, आप सबका सपोर्ट, और मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि यदि आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए कुछ बढ़िया कंटेंट, आपके हित की, आपके मुद्दों की बात करूं, आपके लिए कुछ ऐसे वीडियोस बनाऊं जो हमेशा आपके लिए एक मोटिवेशन का काम करें, क्योंकि अब तक की कोशिश यही रही है, तो मैं इन चीजों के लिए आपसे एक सपोर्ट जो है वो जरूर मांगूंगा। मैं कोई ये नहीं कहने वाला कि भाई मेरे को पैसे की सपोर्ट या कोई वैसा कर दो। मैं आपसे ये सपोर्ट मांगूंगा कि आप मेरे वीडियो को शेयर जरूर करें और जितना अधिक हो सके कि आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और अपनी राय जरूर दें कि आप मुझे बताएं कि मैं किस टाइप के वीडियोस, क्या ग्रीवेंसेस हैं। काफी लोग अप्रोच करते हैं
क्या उन मुद्दों पर बात कर सकता हूं, ताकि हमारा ये चैनल, मेरा ये जो मोटिव है, ये केवल मेंढर तक ना रहे बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर, पूरे देश भर के लोग जो है वो मेरे साथ जुड़े। तो ये कोशिश अगर आपने मेरे को यहां तक पहुंचाया है, मुझे उम्मीद है कि आप आगे भी मेरे को इसी तरीके से सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमने हमेशा आपके हित की बात की है और आपके मुद्दों को उजागर किया है, और मैं कुछ एक नए तरीके से आपके साथ जुड़ना चाहता हूं। उसके लिए काम जो है वो चल रहा है, तो जल्द ही किसी नए उम्मीदों और नए एक तरीके के साथ हम आपके साथ मिलेंगे जो आपको अच्छा लगेगा। आपके बच्चों के लिए एक गुड वीडियोस आएंगे, ये तमाम तरह की, ये मैं अभी सब चीजें रिवील नहीं करूंगा, बट इतना है कि मेरे को सिर्फ आपकी एक सपोर्ट चाहिए कि आप मेरे चैनल को शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे जो आपकी तरफ से जो दुआएं मिलती हैं, जो ताकत मिलती है, वो यही है, ताकि मैं बेटर और बढ़िया से बढ़िया आपके लिए काम कर सकूं। और राय अपनी जरूर रखें कि मैं किस टाइप के वीडियो आपके लिए लाऊं, जो आप कहोगे मैं कोशिश करूंगा कि उस पर मेरी टीम के साथ मिलकर के मैं उन चीजों पर जो है वो आपके साथ जुड़ सकूं। और ये आज का ये वीडियो था जो कि स्पेशली, क्योंकि जब मेंढर की बात आती है तो मैं, आपको पता है, बड़ा खुल के बेबाक होके बोलता हूं, क्योंकि हमने वो सब चीजें देखी हैं। तो मोहम्मद अजाज असद साहब को एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इंटायर जो मेंढर के जितने भी लोग हैं, जितनी भी आवाम है, 1.5-2 लाख की आबादी है, 3 तहसीलें हैं, सबकी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद कि उनको अल्लाह ताला, ईश्वर भगवान जो है उन्हें हमेशा सलामत रखे, और वो इसी तरीके से अपने डेवलपमेंट के काम और अपनी असाइनमेंट जो है वो उनको आगे उजागर करते रहें, इस तरीके से कार्य करते रहें। तो हम यही उम्मीद करते हैं। तो मेरी आपसे आखिर में फिर से एक बार गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को शेयर जरूर करें। नमस्कार, मैं जल्द जुड़ूंगा आपके साथ किसी और वीडियो के साथ।